प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाचा विरोध म्हणून लोकशाही फाउंडेशनतर्फे नोट नहीं पीएम बदलूचा नारा दिला आहे. हटा सकते हो तो आप ये क्यों कह रहे हो कि आगडम दगडम कार्यक्रम. देखिए, संविधान के तहत आप सबको हटा सकते हो, ये अधिकार संविधान देता है. कि प्रधानमंत्री अब संविधान को भी बदल रहे. सबसे पहला सवाल आप प्रधानमंत्री जी से पूछिए, वजीर आजम से पूछिए, संविधान की इज्जत करें. किस संविधान, जो संविधान का जतन पार्लियामेंट में वहाँ पे प्रधानमंत्री बोलते नहीं, कॉन्सर्ट में बोलते. प्रधानमंत्री जी से आप ये सवाल पूछिए कि संविधान के किस कानून के तहत उन्होंने नोटबंदी की है. पहले वो सवाल पूछिए, फिर सवाल मुझसे पूछिए कि आप क्यों प्रधानमंत्री को हटाना चाहते हैं. प्रधानमंत्री, जब आप लाइन में लोगों को देखते हो तब कोई भी प्रधानमंत्री के दोस्त लाइन में खड़े नहीं है. जो एनपीएस है, ये सबसे बड़ा स्कैम जो है, ये आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ. राहुल जी ने भी इसके बारे में बोला. ये नोटबंदी सबसे बड़ी स्कैम है. और मैं मोटा मोटा समझा दूँ, अब तक आरबीआई ने कहा है 5 लाख करोड़ जमा हुए हैं. 16 लाख करोड़ के इन्होंने करेंसी 16 लाख करोड़ की करेंसी बंद की है. अब इन्होंने एक्सचेंज बैंक में बंद किया है. 10 लाख से ज़्यादा करेंसी जमा नहीं होगी. 6 लाख करेंसी जो हट जाएगी, इसे ये काला धन कहेगी, लेकिन वो काला धन नहीं है. लेकिन ये करने वाले ये है कि जो एनपीएस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक्स की, जो है विजय माल्या की, जिसको उन्होंने ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया, जिसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट गया हो, ललित मोदी के, मनोज गौर के, अडानी जी के, इस राइट ऑफ्स को वो राइट ऑफ करते हैं. और ये फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी कह दिया है, क्या लोन आपको मिलने वाली है, अडानी जी को मिलने वाली है. लोन आपके राइट ऑफ हो रहे हैं या विजय माल्या जी के राइट ऑफ हो रहे हैं. इसलिए इस बार जो लोग परेशान हैं, आक्रामक ही भाषा का, आक्रामक ही पेश आना चाहिए. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर इस समस्या का समाधान जल्दी नहीं निकला तो सड़कों पे राइट्स हो जाएगी. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट भी एंटी नेशनल हो गई है? ये सवाल आप मोदी जी से पूछेंगे. हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है. मोदी जी यहाँ आकर वोट नहीं मांगा था. मोदी जी ने मांगा था ना यहाँ पर वोट. ये नहीं कहा था, स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया था उन्होंने पूना को. तो अब पूना के लोग पूछ रहे हैं कि जो लोग परेशान हैं, मैंने सुना कि एक अस्पताल में एक लड़के के भी शहीद हो गए. तो जो लोग परेशान हैं, पूना के लोग परेशान हैं, माताएं परेशान हैं, बहनें परेशान हैं, वो लोग क्या मोदी जी से, अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते? सुप्रीम कोर्ट में मेरे दोनों केस दाखिल हो गए. विजय माल्या वाला भी केस दाखिल हो गया और गाँव रक्षक वाला भी. उस वक्त भी ये बात हो. अब सिंपल कैलकुलेशन, 16 लाख करोड़ आरबीआई कहती है कि ये नोट सर्कुलेशन में थे, इनको अचानक 8 बजे नोट मोदी जी ने बंद किया. अब आरबीआई कहती है 5 लाख करोड़ आज तक जमा हुए हैं, यानी रह गया मोटा मोटा हिसाब 10 लाख करोड़. इन्होंने अब बैंक में एक्सचेंज बंद कर दिए. 30 दिसंबर तक 5 लाख करोड़ और जमा हो गए. बाकी 5 लाख करोड़ का हिसाब कहाँ गया? वो 5 लाख करोड़ आरबीआई की बुक्स में है, उसे बैलेंस करना है. और वो बैलेंस कैसे होगा? वो बैलेंस होगा 5 लाख करोड़ के जो एनपीएस है. ये तो खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, कल कहा है, पार्लियामेंट में कहा है, आप पत्रकारों को कहा है कि जब ये पैसे आ जाएंगे, हमारी बुक्स बैलेंस हो जाएगी, हम और लोन देंगे, लिक्विडिटी आ जाएगी मार्केट में. तो लिक्विडिटी नहीं थी मार्केट में पहले.